पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर का साल 2022-23 का बजट किया पेश। पार्लियामेंट सेशन के इस मरहले में 19 इजलास का होगा एहतमाम। राज्यसभा में उठा पेट्रोलियम की कीमतों का मामला। वजीर पेट्रोलियम हरदीप पुरी ने कहा, पेट्रोल की कीमतों को सियासत से जोड़ना नहीं है दुरुस्त। पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक बरकरार रखने के लिए रूस से बातचीत जारी। आइंदा बुध से 12 से 14 बरस की नौउम्रों के लिए कोविड टीकाकारी मुहिम होगी शुरू। मरकजी वजीर सेहत का ऐलान। 60 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्गों को भी दी जाएगी एहतियाती वैक्सीन। बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस यूक्रेन मज़ाकरात जारी। मज़ाकरात के दौरान भी जंग में नहीं आ रही है कमी। रूसी फौज ने दारुल हुकूमत कीव के मुहासरे को किया सख्त। गोलीबारी में एक अमरीकी सहाफ़ी हलाक। कनाडा में सड़क हादसे में 5 भारतीय तलबा की अलमनाक मौत। वजीर खारजा का इज़हार अफसोस। अहले खाना को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। और घरेलू मैदान पर मुसलसल 15वें टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम 4 विकेटें दूर। जीत के लिए भारत की जानिब से दिए गए 419 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए श्रीलंका ने बनाए 200 से कम रन। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हो चुका है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू और कश्मीर का साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया। पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान खाम तेल के बढ़ते मुतालबात पर सवाल के जवाब में कहा कि भारत अपनी मांग को पूरा करने के लिए रूस से सूरत हाल के मुताबिक बात करेगा। हरदीप पुरी ने कहा कि हर तरह के मुतबादिल पर भी गौर किया जा रहा है। In a situation in which from the last 2 years characterized by the pandemic and in the last few weeks of a war or a military action taking place between Russia and the Ukraine, the government will explore all options which are available. There are reports and there are contacts. I myself have had a conversation with the appropriate levels of the Russian Federation. These are discussions currently underway. Several issues which will require both how much oil is available either in Russia or in new markets or in new suppliers which may be coming on the market, and issues relating to insurance, freight and a host of other things, and the payment arrangements. I would be delighted, madam, on the first opportunity whenever these arrangements are worked out between our oil companies and their counterparts in the Russian Federation, or our oil companies in Iran or other countries where more oil is coming up. It's a dynamic, evolving situation characterized by military warfare, when I would be happy if some of that military quotient is less here and I could get a chance to explain to my distinguished colleague. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा या किसी और मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि भारत में सिर्फ 5% इजाफा हुआ है। I have the comparative data for USA, Canada, Germany, UK, France, Spain, Sri Lanka and India. All those countries, the price of petrol during this representative period has gone up by 50%, 55%, 58%, 55%. India, it has only gone up by 5%. We should be rejoicing that. और वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे को इंतखाबात से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत ईंधन की मुनासिब कीमत को बरकरार रखने को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। As far as the government of India and the oil companies are concerned, we are not floating any oil bonds, madam, and passing the generation up. We will take all the other steps. We are not indulging in any of those other things which are culture of impunity, which I mentioned, 2G, CWC, etc. We will take all legitimate steps to try and maintain the price of oil at the bunk at a reasonable level.
और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में वक्फे सवालात में किए गए जवाब में कहा कि हुकूमत यूक्रेन से आने वाले बच्चों की मजीद तालीम का ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकालकर दुनिया में भारत की पोजीशन को मजबूत किया है। ऑपरेशन गंगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की एक कलेक्टिव विजडम कैसे होती है अपने बच्चों के लिए, ये उसके प्रमाण है। जब ले ही आए हैं उनको, उनके भविष्य में भारत सरकार सामूहिक रूप में उनको डॉक्टर बनाने के लिए जो जो व्यवस्था रहेगी उसकी चिंता करेगी। आप उसमें अस्वस्थ रहिए। आज तो उनको संभालने के लिए, उनको शौक से निकालने की टाइम है। आप सभी लोग हम उसी में लगे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि यूपीए हुकूमत के मुकाबले जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिशों में बड़ी कमी आई है। जितेंद्र सिंह ने ऐवान में 2010 के बाद के आदाद-ओ-शुमार पेश किए। In the year 2010, during UPA 2, there were 489 attempts made. When this government came in and we took the oath on the evening of 26th May 2014 under Prime Minister Modi, in that year 2014, the number of infiltration attempts were 222. In the last year, that is 2021, under Prime Minister Modi, the number of attempts has come down to two figures, just 77. So last full year, 12 months, it was 77. This year, in the first 1 month or so, it has been only 4. Now compare it to the huge numbers. और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 4 रियासतों में हुए असेंबली इंतख़ाबात में बरसर इक़्तिदार बीजेपी की कामयाबी पर लोकसभा में भी नारे लगे। आज से शुरू हुए बजट इजलास के दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म के ऐवान में दाखिल होते ही लोकसभा मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। नारा लगाने वाले अरकान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मिली 4 रियासतों में कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म को नारों के ज़रिए मुबारकबाद पेश कर रहे थे। पार्लियामेंट पहुंचने पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा का भी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट और मरकजी वज़रा ने इस्तकबाल किया। उन्होंने हाल ही में ख़त्म होने वाली 5 में से 4 रियासतों में जीत मिलने पर पार्टी सदर का खैर मकदम किया। और उत्तर प्रदेश के कारगुजार वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ख़त्म होने वाले असेंबली इंतख़ाबात में कामयाबी के बाद अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के कारगुजार वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर से भी दिल्ली में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर खैर सगाली मुलाकात की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। कल उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और दीगर लीडरों से मुलाकात की थी। और अब बात करेंगे गोवा असेंबली की। गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने आज राजभवन में मुंतखब एमएलए गणेशन गावनकर को पेट्रोलियम स्पीकर का हलफ दिलाया। मणिपुर में आज 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने असेंबली के अरकान के तौर पर हलफ लिया। इम्फाल में असेंबली हॉल में निगरान वज़ीर आला एन बीरेन सिंह और 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने हलफ लिया। नए अरकान असेंबली को मणिपुर असेंबली के पेट्रोलियम स्पीकर ए राजन ने हलफ दिलाया। और बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस की कारकर्दगी पर तंज किया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस से ये सीखना चाहिए कि इंतखाबात में कैसे हारा जाता है। दूसरी जानिब असेंबली इंतखाबात में 4 रियासतों में बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गरीबों के लिए चलाई जाने वाली फलाही स्कीमों का इन 4 रियासतों में ज़मीनी सतह पर बड़ा असर देखने को मिला है। चुनाव हारे कैसे जाते हैं ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, विकास, गरीब कल्याण
कहीं ना कहीं धरातल पर उसका बहुत बड़ा फर्क पूरे चुनाव में चारों राज्यों में देखने को मिला और मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। गरीबों के लिए जिस तरह से योजनाएं धरातल पर लागू की गई, गरीबों को लाभ मिला और विकास को नई ऊंचाइयों पर, विकास को नई रफ्तार देने का काम किया और ईमानदार नेतृत्व, जहां एंटी इनकम्बेंसी हमारी किसी राज्य में दिखती नहीं थी, मुख्यमंत्री की साफ छवि, अच्छा काम, कहीं ना कहीं वो भी काम आया है और कुल मिलाकर जो संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम किया, चारों राज्यों में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इतवार को जमात उल मुजाहिदीन जीएमबी के गिरफ्तार 4 सख्तगीर दहशतगर्दों को एटीएस ने अदालत में पेश किया। अदालत ने चारों दहशतगर्दों को 14 रोज की रिमांड पर एटीएस के हवाले कर दिया है। एनआईए कोर्ट के खुसूसी प्रोसिक्यूटर नीलेंद्र शर्मा ने कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान जब्त किए गए जाली और दीगर दस्तावेजात के अलावा दहशतगर्दों के नेटवर्किंग के बारे में पूछताछ के लिए ये रिमांड ली गई है। एनआईए यूनिट भोपाल ने 4 आतंकियों को भोपाल कोर्ट में पेश किया और हम लोगों के द्वारा उनके लिए 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। पुलिस रिमांड मांगने के लिए हमने 2 मुख्य आधार न्यायालय के समक्ष रखे थे। पहला आधार ये था हम लोगों का कि ये जो आतंकी हैं उन्होंने सहारनपुर से फर्जी डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड तैयार कर, पैन कार्ड वगैरह तैयार कराए थे। तो वो जो फर्जी डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार कराने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों की पहचान सुनिश्चित की जानी है, उन लोगों से भी पूछताछ की जानी है। इसलिए एक एक व्यक्ति के पास उन लोगों को ले जाना है। दूसरा, भोपाल के निशातपुरा क्षेत्र में भी इन लोगों ने कुछ लोगों से संपर्क किया है, उन्हें अपनी जिहादी पुस्तकें बांटी हैं। तो वो लोग कौन थे जिनके संपर्क में थे, जिन्हें पुस्तकें बांटी हैं, उनकी भी पहचान सुनिश्चित करनी है। इस गहन पूछताछ के लिए हम लोगों ने 14 दिन की रिमांड मांगी, जिसे न्यायालय ने हमें स्वीकार करके दिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए हुकूमत हिंद ने आम बजट में गवर्नेंस इस्लाहात के लिए इंतजाम किया था। इस सिलसिले में ज़मीन की मिल्कियत से मुतालिक रिकॉर्ड को ऑनलाइन करके देही तरक्की और पंचायती राज की वजारत ने एक ई बुक मुरतब किया है। हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने देही तरक्की और पंचायती राज के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह से बात की कि ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन कैसे दस्तियाब होगा। आम बजट में किए गए शासन सुधार से जमीन के प्रावधानों को ई बुक के रूप में संकलित करने का काम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। इस ई बुक के भविष्य में क्या फायदे होंगे और आम आदमी को इसका कितना लाभ मिलेगा, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह जी। अल्पिन क्या है और इससे भविष्य में जो आम जन है, जमीन खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं, उनको क्या फायदा होगा? देखिए, अगर देसी भाषा में कहें तो आज तक गांव में एक हर राजस्व ग्राम का 1 नंबर से खाता शुरू होता। अब देश के अंदर में जैसे हर व्यक्ति का आधार नंबर है, हर मोबाइल का अपना नंबर है, पैन कार्ड नंबर राजस्व का अपना है, उसी तरह से भू आधार नंबर, इसी को अंग्रेजी में अल्पिन पूरा फुल फॉर्म में है। मल्टी लैंग्वेज रिकॉर्ड्स हो रहे लैंड के, तो कहीं न कहीं इसमें पारदर्शिता आएगी तो निश्चित तौर पर इनमें कमी आएगी, तो किस तरह देखते हैं? अब तो पहला ये होगा कि कागज अगर किसी दूसरी भाषा में है, जमीन का कागज, तो 22 भाषाओं में इसको किया है। ये ई बुक को भी आने वाले दिन में हम उसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे। सर, जो SDDRF है कितने राज्यों में है और इसका भविष्य में हम ग्रामीण आबादी को फायदा देंगे तो क्या होगा? देखिए, वो मोस्ट प्रॉब्ली हम 2023 के मार्च तक दोनों को सामान्य रूप से जोड़ करके ले जाएंगे। दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक रहे एक न रहे, और पूरे देश को हम एक ही टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। इस योजना का विस्तार जो आपने ई बुक का कलेक्शन किया, इसका और भी बहुत सारे ऐसे गांवों से जुड़े मसले, पंचायत में, बैंक और ओनली, उसमें किस तरह आप जोड़ेंगे? देखिए, मैंने कहा कि ये मल्टी डायमेंशन है। अगर किसान खेती कर रहे हैं सब्जी का, तो कोई नौजवान अगर चाहे कि कोई आज ड्रोन सर्विसेज को हम दे रहे हैं,
तो डिलीवरी सर्विसेज में, मार्केटिंग में आ जाएगा। ई बुक के जरिए एक और जहां गांव में डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से कार्य में सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर वाजिब व्यक्ति को भूमि का स्वामित्व मिलने से उसके साथ न्याय भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट के वफ्द ने नेशनल काउंसिल के सदर वोल्फगैंग स्पुत्का की क़यादत में आज नई दिल्ली में भारतीय पार्लियामेंट की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वफ्द को पार्लियामेंट की ज़ेर तामीर इमारत के बारे में आगाह किया। वफ्द में ऑस्ट्रिया के फेडरल काउंसिल की सदर क्रिस्टियन शुआस फोचस भी शामिल थीं। लोकसभा स्पीकर ने वफ्द को बताया कि इस साल के आखिर तक ये इमारत मुकम्मल हो जाएगी। इमारत की 3D तस्वीरें देखकर वफ्द ने स्पीकर बिरला की तारीफ की और उन्हें मुबारकबाद दी। और अब बात करेंगे टीकाकारी मुहिम की। कोरोना की सूरत हाल के बारे में। मुल्क भर में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2503 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसी दौरान 4377 लोगों ने कोरोना वबा को शिकस्त भी दी है। मुल्क में हफ्तावार पॉजिटिविटी की शरह कम होकर 0.47% रह गई है, जबकि यौमिया पॉजिटिविटी रेट 0.47% पहुँच गया है। मुल्क में अब भी कुल एक्टिव मरीजों की तादाद 36,138 है। अब तक कोरोना वबा को शिकस्त देकर सेहतमंद होने वालों की तादाद भी बढ़कर 4,24,41,449 हो गई है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम तेज़ रफ्तारी से जारी है। मुल्क में अब तक 180.19 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,61,000 से ज़्यादा कोविड टीके लगाए गए। टीकाकारी मुहिम मुल्क में लोगों को कोविड से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने का एक अहम ज़रिया बन गई है और इसी की आला सतह पर निगरानी भी की जा रही है। कोविड की रोकथाम के लिए मुफ्त टीकाकारी मुहिम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए 16 मार्च से 12 से 14 बरस की उम्र के बच्चों की टीकाकारी शुरू की जा रही है। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए ये इत्तला शेयर की है। इसके साथ ही 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने ट्वीट किया कि बच्चे महफूज तो मुल्क महफूज। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 बरस की उम्र के बच्चों की कोविड टीकाकारी शुरू हो रही है। साथ ही 60+ उम्र के लोगों अब प्रिकॉशन डोज लगवा सकेंगे। मेरी बच्चों के वालिदैन और 60 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों से अपील है कि वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। और अब बात करेंगे यूक्रेन बुहरान की। यूक्रेन के बुहरान के दौरान महाजरीन की एक बड़ी तादाद यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों से निकलकर करीबी ममालिक में पहुंच रही है। मशरक़ी यूक्रेन का रिज़ो रेलवे स्टेशन इन सरगर्मियों के लिए बहुत अहम बन गया है। पनाह गुज़ीनों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच रही है और उन्हें स्लोवाकिया जैसे ममालिक में पहुँचाया जा रहा है। ऐसे लोगों में बड़ी तादाद बच्चों की भी है। ऐसे में मकामी इंतज़ामिया उनके लिए हर मुमकिन इंतज़ामात मुफ्त फराहम कर रही है। हमारे नुमाइंदे टापस भट्टाचार्य ने मशरक़ी यूक्रेन के रिज़ो रेलवे स्टेशन पर जंग के इस इंसानी पहलू का जायज़ा लिया। हम लोग इस वक्त है जेशोफ रेलवे स्टेशन, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से भारी मात्रा में लोग यूक्रेन से आ रहे हैं और उनको आगे लेके जाना इस रेलवे स्टेशन में बहुत ज़रूरी हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लोग आ रखे हैं। ये सब बच्चे अब यहाँ से आगे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे वो कोशिश करें। खासतौर से जो चेकोस्लोवाकिया या आसपास के जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे ये सब बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लोकल जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वो उसका पूरा ख्याल रखती है। इनफैक्ट यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनकी जो टिकट है वो भी लोकल गवर्नमेंट फ्री रख रही है। यहाँ पे हम आ सकते हैं और आप देखें यहाँ पे लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं। Michael, you were saying that this particular station is helping a lot these kids. How much important it is to especially for the kids? Hard to say how it's important. When you see this child when coming to Poland, they are tired. They cry, painful stomach or something like that. Sometimes they are sick. So you can see, they loud a little.
try to remember we do everything what we can to give everything. They make that they feel, you know, calm, you know, that they are safe in Poland. Yeah. आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं, ये वॉलंटियर लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन वॉलंटियर का ये पढ़े लिखे हैं और ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये खुद एक प्रोफेसर है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लॉयर खुद भी हैं, लेकिन ये लोग आके लगातार यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। खुद वॉलंटियर का इन्होंने पोशाक यहाँ पे पहन रखा है, लोगों की मदद कर रहे हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं इनसे पता करके ही आगे जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कितना अहम ये रोल निभा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुलदीप शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, चेशोव रेलवे स्टेशन, पोलैंड। इस दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान आज चौथे दौर के मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ये मुज़ाकरात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव के एक बयान पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुशीर माइखलोफो पोडोलिक ने इतवार की रात बातचीत की तस्दीक की है। इस दौर के मुज़ाकरात की तस्दीक उस वक्त हुई जब दोनों फरीकों ने इस बात को तस्लीम किया कि वो 2 हफ्तों से ज़ायद तवील जंग को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। वैसे मुज़ाकरात के दौरान भी जंग में कोई कमी नहीं आ रही है। रूसी फ़ौज ने दारुल हुकूमत कीव का मुहासरा सख्त कर दिया है और गोलीबारी में एक अमरीकी सहाफ़ी भी हलाक हो गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग पर मुज़ाकरात के लिए फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रों से बात की। तो उन्होंने हालिया सिफारती सरगर्मियों का जायज़ा लिया और रूस को उसके इक़दाम के लिए जवाबदेह ठहराने और यूक्रेन की हुकूमत और अवाम की हिमायत करने के अपने अज़्म पर जोर दिया। और कनाडा के टोरंटो में कल पेश आए सड़क हादसे में 5 भारतीय तलबा की मौत हो गई है। हादसे में ज़ख्मी 2 तलबा को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। टोरंटो में भारतीय सफारत खाने की टीम इमदाद के लिए मुतासरीन के दोस्तों से राब्ते में है। इस बात की इत्तला कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर अजय विसारिया ने दी है। महलूकीन की उम्र 21 और 24 बरस के दरमियान है। हादसा इतना शदीद था कि सभी 5 तलबा की जाए हादसे पर ही मौत हो गई। यह हादसा एक वैन के ट्रैक्टर ट्रेलर से टकराने की वजह से हुआ था। पुलिस ने बताया कि 24 साल के हरप्रीत सिंह, 21 साल जसप्रीत सिंह, 22 साल करणपाल सिंह, 23 साल मोहित चौहान और 23 साल के पवन कुमार को जाए वक़ू पर ही मुर्दा करार दे दिया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हादसे में जान गंवाने वाले 5 भारतीय तलबा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि कनाडा में 5 भारतीयों के इंतकाल से मैं काफ़ी दुखी हूँ। मैं उनके कुंबे के तय ताज़ियत का इजहार करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना करता हूँ। उन्हें हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाएगी। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर अजय विसारिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि कनाडा में दिल दहलाने वाला हादसा सनीचर को टोरंटो के नज़दीक गाड़ी हादसे में 5 भारतीय तलबा की मौत हो गई। 2 दीगर अस्पताल में दाखिल हैं। मुतासरीन के कुंबों के तय गहरी ताज़ियत, हर मुमकिन मदद फराहम कराने के लिए हम मुतासरीन के दोस्तों के राब्ते में हैं। और अब बात खेलों की। बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच को भारत ने 238 रन से जीत लिया है। जीत के लिए भारत से मिले 447 रन का ताक़ुब करने उतरी श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी इनिंग में सिर्फ 208 रन पे ही सिमट गई। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा 4 विकेट रविचंद्रन अश्विन के लिए। और उधर बॉक्सिंग में एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सरों की शानदार कारकर्दगी देखने में आई है। मैनी यक्षा और विधि की क़यादत में 6 भारतीय जूनियर मुक्केबाजों ने उर्दन में होने वाले टूर्नामेंट में अपने अपने वजन के ज़ुमरे में गोल्ड मेडल जीते। भारतीय मुक्केबाजों ने हर दौर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपने अपने रिंग में अपनी तेज़ी और महारत दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर से। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज़। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर का साल 2022-23 का बजट किया पेश। पार्लियामेंट सेशन के इस मरहले में 19 इजलास का होगा इत्माम। राज्यसभा में उठा पेट्रोलियम की कीमतों का मामला। वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने कहा पेट्रोल की कीमतों को सियासत से जोड़ना नहीं है दुरुस्त। पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक बरकरार रखने के लिए रूस से बातचीत जारी। आइंदा बुध से 12 से 14 बरस के नौउम्रों के लिए कोविड टीकाकारी मुहिम होगी शुरू। मरकजी वज़ीर सेहत का ऐलान। 60 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम बुजुर्गों को भी दी जाएगी एहतियाती वैक्सीन। आलमी खबरों में रूस यूक्रेन मज़ाकरात जारी। मज़ाकरात के दौरान भी जंगबंदी में नहीं आ रही है कमी।
जंग में नहीं आ रही है कमी, रूसी फौज ने दारुल हुकूमत कीव का मुहासरा किया, सख्त गोलीबारी में एक अमरीकी सहाफ़ी हुआ हलाक। कनाडा में सड़क हादसे में 5 भारतीय तलबा की अलमनाक मौत, वज़ीर ख़ारजा का इज़हार अफसोस, अहल खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। घरेलू मैदान पर भारत की मुसलसल 15वीं टेस्ट सीरीज, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने मेहमान टीम को दी 238 रन से शिकस्त। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।